Hello बच्चों, today we are going to discuss about chapter number 2 of political science, that is diversity and discrimination. So let's start with the first heading, difference and prejudice. So the first point is all 8 major religions are practiced in India which has over 1600 languages. मतलब जो हमारे कंट्री में जो मेजर रिलीजन्स हैं वो 8 टाइप के हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, मुस्लिम्स, ईसाई और ये आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म ना, और इन सब के बीच में ओवरऑल 1600 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं. समटाइम्स पीपल विद वेरी स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर आइडियाज़ मीट अस. कभी कभी ऐसा होता है हम लाइफ में ऐसे लोगों से टकराते हैं जिनके जो आइडियाज़ होते हैं या जो उनकी थिंकिंग जो होती है वो हम लोग से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल मैच नहीं करती है. द थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस इन पीपल एग्जिस्ट ऑन वेरियस ग्राउंड. और इस तरीके के जो लोग होते हैं या लोगों में जो मतभेद होते हैं वो उनके जो बेसिस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं या विभिन्न आधार पर मौजूद होते हैं जो लोगों में मतभेद होते हैं. ठीक है. दीज डिफरेंसेस लीड टू प्रिजुडाइज. प्रिजुडाइज मीन्स क्या होता है कि टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर. मतलब लोगों को नेगेटिवली जज करना पहले से ही, है ना. जैसे किसी के बारे में पूर्व अवधारणा बनाना किसी के लिए ये प्रिजुडाइज होता है और निगेटिवली अवधारणा बनाना ही प्रिजुडाइज होता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप. एज चिल्ड्रन ग्रो अप बॉयज एंड गर्ल्स आर टॉट टू डू सर्टेन टाइप ऑफ टास्क. मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जैसे बता दिया जाता है सोशली हम लोगों को कि आप बॉयज़ हो तो आप लड़के हो तो आपको ये काम करने हैं, आप लड़कियां हो तो आपको ऐसे लाइफ स्पेंड करनी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. बट ये स्टीरियोटाइप हमारे बहुत पहले से चले आ रहे हैं. These are based on certain type of stereotype images. It means to fix people into one particular image. क्या होता है, जैसे अगर लड़का लड़की की भी बात छोड़ दिया जाए अगर तो जैसे कि अगर अमीर गरीब की भी बात उठा लिया जाए तो मोस्ट ऑफ हम लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई बंदा अमीर है, बहुत रिच है, तो वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, या कोई गरीब है तो वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ होगा. बट ऐसा नहीं होता है. बहुत टाइम हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है बट क्या कहते हैं कि काफ़ी पढ़ा लिखा होता है. ठीक है. नेक्स्ट है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. भेदभाव कब होता है, जब लोग अपने स्टीरियोटाइप पे वर्क करने लगते हैं, जो पहले से थिंकिंग बना रखी है उसी पे वैसे ही सोचना, तो डिस्क्रिमिनेशन को वो जन्म देता है. ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन. और बहुत सारे रीजंस होते हैं जब डिस्क्रिमिनेशन वहीं से ही जन्म लेता है. ठीक है. ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो हम लोग क्या बना लेते हैं कि अच्छा इस रिलीजन के लोग तो ऐसे ही होते हैं, है ना, तो अच्छे नहीं होते हैं. या जैसे जंगलों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी होते हैं, तो वो उनका कल्चर है वैसा, वो लोग वैसे ही रहते हैं और सदियों से ऐसे ही रहते चले आ रहे हैं. तो जो उनके बारे में जो नेगेटिव थिंकिंग है समाज में, वो इस टाइम चेंज करने की जरूरत है. बट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम लोग सोचते आ रहे हैं कि अरे वो तो ऐसे रहते हैं तो वो बिल्कुल अनकल्चर्ड हैं, या वो इस कैटेगरी में आते हैं तो वो अनकल्चर्ड हैं, या वो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो बेकार हैं, है ना. पीपल में सफ़र डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिक और सोशल ग्राउंड्स. जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को कैसे कैसे सफ़र करते हैं, इकोनॉमिकल स्टेज पे सफ़र करते हैं. जैसे कोई भी रिक्शा वाला है, सब्जी वाला है, बेचारा गरीब है, तो कोई भी आके उसको कुछ भी सुना के चला जाता है. ठीक है. और सोशल ग्राउंड्स, सोशली अगर कोई बहुत अच्छे बेंगलोर में रह रहा है तो वो बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत नेक इंसान है, बट अगर कोई छोटे घर में रह रहा है तो वो ऐसा नहीं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में हमारी. ट्राइबल वही आदिवासी. some religious groups and even particular region are discriminated against for one or more ऑफ दीज रीजन्स. ठीक है. तो इन सब के अलावा भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बनाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. पीपल आर एंगेज्ड इन सर्टेन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, सर्टेन काइंड ऑफ जॉब्स आर मोर वैल्यूड दैन अदर्स.
क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत सारे ऑक्यूपेशंस बनाए हैं सोसाइटी में, और ये डिसाइड कर दिया है कि सर्टेन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस क्या होंगे, वो आपको सोसाइटी में वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप दूसरा कोई जॉब्स करते हैं तो वो आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराएगा। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिडंट allow the so called untouchables to take on work other than what they were meant to do। मतलब ऐसे रूल सेट कर दिए हैं, सर्टेन टाइप ऑफ रूल सेट कर दिए हैं सोसाइटी में कि अगर कोई बंदा फला कास्ट का है तो वो वही काम कर सकता है जो उसके लिए निश्चित कर दिया गया है, उसके अलावा वो कोई और जॉब नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें। डॉक्टर अंबेडकर सफर डिस्क्रिमिनेशन व्हेन ही वॉज ओनली ऑफ 9 years इन स्कूल। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन को सफ़र किया। कब? जब वो 9 years ओल्ड थे अपने स्कूल में। ठीक है, स्कूल में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को झेला। ही इमर्ज्ड एज द पायनियर ऑफ राइट्स ऑफ दलित्स। ही बिलीव द दलित्स मस्ट फाइट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो दलितों के अधिकारों के अग्रणी के रूप में उभरे। मतलब उन्होंने लीड किया इस ग्रुप ऑफ सोसाइटी के, इस ग्रुप को उन्होंने लीड किया और उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई की। नेक्स्ट है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ऑल्सो स्ट्राइव फॉर इक्वलिटी। एक तरीके से देखा जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हम लोग ने जो फ्रीडम की लड़ाई लड़ी वो भी कहीं ना कहीं इक्वलिटी की भूख ही थी कि भाई वो लोग क्या करते थे, इंडियंस को डिस्करेज करते थे, इंडियन को पीछे रखते थे, हमेशा अपनी कंपनी को, अपने लोगों को आगे रखते थे। ठीक है, दलित वुमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स हैव फॉट फॉर लॉन्ग एंडिंग इनइक्वलिटी। दलित, विमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स क्या होता है, इन लोगों ने लंबे समय तक इनइक्वलिटी के लिए या इक्वलिटी के लिए लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड फॉर एंडिंग इन इक्वलिटी। जो हम अंग्रेज जब हम लोग को छोड़ करके गए, जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाने का सोचा कि जो इनइक्वलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करे। ठीक है, पीपल वर अलाउड फ्रीडम टू फॉलो दियर रिलीजन। लोगों को अलाउ किया गया कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, सेलिब्रेट दियर फेस्टिवल्स, और उस रिलीजन के फेस्टिवल्स को मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंड एक्सपोज देमसेल्फ फ्रीली, और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है लगाई जाएगी। ठीक है, टू गारंटी इक्वलिटी इंडिया बिकेम अ सेक्युलर स्टेट। और इक्वलिटी की गारंटी को लेते हुए इंडिया को कैसा स्टेट घोषित कर दिया गया, एक सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर मीन्स जो जिसका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन या नहीं होता। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे अपना जो इंडिया है उसमें वो एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, इसमें सारे रिलीजन के लोग रह सकते हैं और कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है कोई भी व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति त्यौहार मना सकता है कुछ भी, और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।